हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ अपने खेतों में घास लेने के लिए मम्मी के साथ। तो आज मैं हमारे खेतों में अभी सीजन की क्या क्या फसलें हो रही हैं और हमारे खेतों का जो भी नज़ारा है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो हम इधर रोड से जा रहे हैं, तो ये अगल बगल के खेत है जिनमें भी अभी चावल की फसल हो रखी है और नज़ारा भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी फसलें हमारी नहीं हैं, अभी ये रोड के साइड पे फसलें लगी हुई है वही फसलें हैं। और ये आ गई हैं हमारे यहाँ पे खेतों के अंदर जाने वाला रास्ता। और ये हैं हमारे खेत, जो पर्सनल खेत हैं वो हैं, जिसमें आधे खेत में चावल की फसल बो रखी है और आधे खेत में भिंडियाँ लगी हुई है। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में बताती रहती हूँ कि हमारी भिंडियों का तोड़ान है, उनको हमें पैक करने जाना है। और यहाँ पे जो झोपड़ी बनी हुई उसको भी मैंने आपको कई बार दिखाया है। और अभी जो है इसमें से कुछ धान निकलना शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि ये जो है जल्दी कटने को तैयार होगा। जो हमारा आदोली का गड्ढा है वो बाद में कटने को लिए तैयार होगा। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे खेतों की तरफ जो जिन पर हमारे आदोली के खेत। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जाने का रास्ता कितना खतरनाक है। इधर नीचे खाई है जिसके नीचे पानी भरा हुआ है और इससे धीरे धीरे हमको निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर गिर गए तो मैं तो गिरूंगी और साथ में मेरा फ़ोन भी गिर जाएगा इसके। तो ये रास्ता भी मैंने आपको कई बार बताया है शॉर्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी एक खेत में तो भिंडियाँ हो रखी हैं और बाकी जो 3 खेत है उनमें हमारे चावल की फसल बो रखी है। तो अभी जो है कल भिंडियों का तोड़ान है, इस वजह से यहाँ पे भिंडियाँ भी बहुत सारी दिख रही हैं। और इस चावल की फसल के साइड में है मेड़ है, जहाँ से मम्मी को घास निकालना है। तो मम्मी तो जा चुकी है घास काटने के लिए और मैं आपको अब अपने खेतों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक, जहाँ तक आपको ये फसल दिखाई दे रही है वहाँ तक जो है हमारा ही ये जो है चावल की फसल है। और इसको हमारे लैंग्वेज में तो गरडा बोला जाता है, इसलिए मेरे को गरडा का जल्दी नाम निकल जाता है। और आधे खेत में जो है यहाँ पे भिंडियाँ हो रखी हैं, जो कि अब इनको बहुत टाइम हो गए हैं, 2 से ढाई महीने हो चुके हैं इनको चलते हुए। इसलिए ये जो है कुछ सूखी सूखी सी दिखाई देने लगी हैं, वरना शुरुआत में अच्छे से हरी भरी थी। और गैस खेतों में आकर जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिल सकता। और यहाँ पे जितना सुकून मिलता है ना उतना यहाँ पर खतरा भी है, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पे एक बेर का पौधा है ना, वहाँ पर इतना खतरनाक कीड़ा मैंने देखा है। और इधर जो है, इधर मम्मी घास निकालने के ले गई थी और मैं तो इधर साइड में ही रह गई और यहाँ पे ही मैंने देखा इसको। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है ना, इन कीड़ों से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, आप सोचोगे कि कुछ सूखा और सा गैस पत्ता इसी है। पेड़ के पास में कुछ चिड़ियाओं ने बहुत ही प्यारे प्यारे से अपने घर भी बना रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो कई जिस मेड़ से मम्मी घास निकाल रहे हैं उसी मेड़ में बहुत सारे अमरूद के पौधे हो रखे हैं, जिनमें अभी अमरूद भी लगे हुए हैं। लेकिन ये अमरूद अभी बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है, बिल्कुल कच्चे हैं। और इनमें से एक पका हुआ था जिनको आधा आधा पंछियों ने खा लिया है और उसके बाद में इसमें कीड़े लगना शुरू हो गए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर मम्मी तो मेड़ से घास निकालने में लग गई थी और मैं यहाँ पर इन पौधों को देख रही थी, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। जब ये अमरूद अच्छे से पक जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और आप तो सिर्फ देख ही सकते हो, इनको खा तो नहीं सकते, इनके खाऊंगी तो मैं ही। तो अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं पके हैं। और जो चावल की फसल है उनमें से भी कुछ कुछ पौधों पर जो है धान निकलना भी शुरू हो गए हैं। तो इतना सारा नज़ारा देखने के बाद में मैं जो यहाँ पर भाई ने एक अच्छी सी खटिया बना रखी है, जिसमें ऊपर छप्पर भी डाला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर पाल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैं तो सो गई थी। और यहाँ पे सोई इसलिए थी क्योंकि मम्मी एक ही दांतरे लेके आई थी, जिसे मम्मी ही घास काट रही थी। और यहाँ पे देखो मौसम भी अचानक से ख़राब होने लगा है और मुझे लगता है कि बारिश भी होगी। और यह देखते देखते थोड़ी देर में जो है बारिश
बारिश भी शुरू हो गई थी, तेज़-तेज़ हवाएँ भी चल रखी थी और सुबह से आज मौसम तो ख़राब हो रखा था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है अचानक से ही शुरू हो गई। और मैंने आपको बताया कि इस छप्पर के ऊपर जो है पाल नहीं है, इस वज़ह से कुछ-कुछ बूँदें मेरे ऊपर भी गिरने लग गई थी। इस वज़ह से मैंने छोटे से कट्टे का सहारा लिया और मम्मी ने जो घास काटा था वो भी बारिश में पूरी तरह से भीग गया था। लेकिन जैसे-तैसे करके हम यहाँ से निकलने लगे और यहाँ पे निकलने के रास्ते भी तो देखो कितने खतरनाक है। ज़रा-सा भी पैर फिसल गया तो इसके अंदर गिर सकते हैं और जो है इसके नीचे जो साँप भी पैदा हो चुके हैं पानी में। मम्मी के निकलने के बाद ही मैं भी यहाँ से निकल रही थी और जैसे-तैसे करके हम जो है इस खेतों से बाहर निकले और जो घास था वो तो पूरी तरीके से पानी में भीग गया था, बारिश के पानी में। और फिर जो है मम्मी यहाँ पर जाली को लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे फिर जानवरों का आने का भी डर रहता है। इस वजह से इसको अच्छे से बांध कर जाना पड़ता है, कुछ कांटे लगाकर, क्योंकि हम पूरे टाइम तो खेतों में नहीं रहते, हमको घर पर भी जाना पड़ता है। इसलिए फिर हम घास को लेकर चल दिए थे पैदल-पैदल। मम्मी ने मेरे लिए भी थोड़ा बहुत घास काटा था, तो मैंने भी अपने सर पे रख लिया था। आगे-आगे मम्मी चल रही थी और मम्मी के पीछे-पीछे मैं चल रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो है रोड भी गीला हो रखा है और अजीब सी इसमें से स्मेल आ रही है, पानी, बारिश का पानी गिरा है इसके ऊपर। तो गाइस, जब हम खेत से निकले तब बारिश बंद हो गई थी, लेकिन बीच रास्ते में फिर से हम भीगते भीगते बचे हैं और घर आकर हमारे एक और नुकसान हो गया। एक बकरी छूट गई थी जिसने पूरे आटे को, मक्का को और कुछ सब्जियां रखी थी सबको तहस-नहस कर दिया है। उसको बांधने के बाद ही हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि बारिश में कुछ काम भी नहीं कर सकते इसलिए। और थोड़ी देर के लिए मैं सोई थी और जब सोकर फिर मैं बाहर आई तो मौसम जो है बिल्कुल ही साफ़ हो गया था। और पहले तो बारिश हो ही रही थी और अचानक से बारिश आ भी जाती है और मौसम भी साफ़ हो जाता है। तो गाइस, इस व्लॉग को तो इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, तो प्लीज़ आप उसको भी देखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।